हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए मैं एक बहुत आसान तरीके से और खूबसूरत सा रेगलन इंक्रीज लेकर आई हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये 4 प्लाई जो है कॉटन यार्न ली है और 10 नंबर सिलाई, 10 नंबर नीडल्स। और ये देखिए रेगलन इंक्रीज हमने कैसे करना है। जब हम टॉप डाउन कार्डिगन बनाते हैं तो हम पहले गले के फंदे जो है या बॉर्डर बना लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से इंक्रीज करना शुरू करते हैं। 4 पॉइंट्स पे हम इन फंदों को बढ़ाते हैं, 2 आगे और 2 बैक साइड पे। तो अब जो पैटर्न मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके लिए हमने ये जो बीच वाली लाइन है ये 3 फंदों की चलेगी। तो ये 3-3 फंदे हमने एक्स्ट्रा रखने हैं रेगलन के लिए, और 2-2 फंदे हमने 2 जो है स्लीव के 2 फ्रंट के लेकर, तो 7 फंदों पे ये पैटर्न बनाना है। 3 ये बीच वाले फंदे आएंगे और 2-2 दोनों तरफ के फ्रंट और स्लीव के आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए 11 फंदे लिए हैं, 11 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच पे बेस्ड है, यानी कि हमने इस तरफ से फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है ताकि जो हमारा बीच का पैटर्न है वो उभर कर आ सके। ये देखिएगा, ये है हमारा पैटर्न जो हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, तो ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत और उभरा हुआ सा दिखाई देता है और बनाने में बहुत आसान है। इसे आप जो है वैसे भी कार्डिगन में बना सकते हैं, और मैंने इसको यहाँ पे रेगलन पे यूज़ किया है, तो हम इसको बाद में देखेंगे किस तरह से ये लगता है। देखिए, पहला फंदा स्लिप किया है रो 1 राइट साइड में। अब अगला फंदा हमने उल्टा बुनना है और इसी फंदे को हमने यहाँ से देखिए एक बार उठा के इस तरह से एक बार फिर से उल्टा बुन के ये एक फंदे के हमने इस तरह से 2 बना लेने हैं, क्योंकि हम रेगलन इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हमने ये यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया। अब बीच के 7 फंदों पे हमारा पैटर्न आना है। ये देखिए, जिसमें हमने पहले 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। ये 2 फंदे उल्टे बुने हमने, ये स्लीव के ही फंदे रहेंगे, और ये जो हमने एक बढ़ाया ये भी स्लीव के फंदों में से ही बढ़ाएंगे हम। अब ये 3 फंदे जो हमने एक्स्ट्रा कास्ट ऑन किए हैं रेगलन के लिए वो हैं जिसमें हमने एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा बुनना है। ये देखिए ऐसे। अब 2 फंदे उल्टे आएंगे और इस फंदे को हमने फिर से एक के 2 बनाने हैं। पहले हम इस बार ये जो नीचे से फंदा है इसे उठाएंगे, निट फ्रॉम बिलो जिसे हम बोलते हैं, या पर्ल फ्रॉम बिलो, नीचे से। फिर इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। इस तरफ से हमने पहले उल्टा बुना, फिर नीचे से उठाया, इस तरफ हम पहले नीचे से उठाएंगे और फिर उल्टा बुनेंगे ताकि हमारा जो पैटर्न है वो टेढ़ा ना जाए। ये देखिए, अब लास्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो रो 1 हमने ऐसे बुनी, रो 2 और हर उल्टी तरफ की सिलाइयों को हमने जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही हमने बुनना है। पहले फंदे को स्लिप किया, अब ये सारे फंदे हमारे जो है ये सीधे आएंगे साइड के। ये देखिए, सिर्फ ये देखिए, ये जो एक सीधा इधर और एक सीधा ये इधर बुना था, ये 2 फंदे उल्टे आएंगे। ये उल्टा आएगा, ये वाला सीधा, और फिर अगला फिर से उल्टा आएगा। बाकी पूरी रो हमारी सीधी आएगी। सिर्फ 2 फंदे ये उल्टे आए, बाकी सब सीधे आ जाएंगे। लास्ट फंदा हम उल्टा बुन लेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है। तो ऐसे हमने ये रो 2 कंप्लीट कर ली। अब देखिए रो 3 तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब इस बार हमने ये जो एक फंदे के 2 बनाए थे इसमें से एक को तो उल्टा बुनेंगे, और जो दूसरा है अब इसके हमने 2 बनाने हैं। तो ये इस तरफ के हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे अब, और इस तरफ जो हम फंदा बढ़ा रहे हैं जिस फंदे को, उसी के 2 बनाएंगे। देखिए, इसे उल्टा बुना, अब इसी का नीचे से इस तरह से उठाकर फंदा उल्टा बुन लेंगे ऐसे, और साथ में अब हमारा ये पैटर्न भी बनेगा। देखिए, ये 2 सीधा फंदा है और ये 2 उल्टे हैं। अब हमने इस सीधे फंदे को राइट को ट्विस्ट करना है, 2 फंदों के राइट को, तो ऐसे करेंगे। देखिए, ये ऐसे लेकर आएंगे इसे राइट के। अब इस फंदे के हमने 3 फंदे बनाने हैं। इस तरह से पहले 2 बार धागा लपेट कर इसे सीधा बुनेंगे, गिराएंगे नहीं। अब एक बार धागा लपेटेंगे और एक बार फिर से इसे बैक लूप से इसी तरह से 2 बार धागा लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 3 फंदे बनाने हैं, लेकिन 2 बार धागा लपेटते हुए।
ये देखिए। अब ये जो 2 उल्टे फंदे हैं, इसमें से हमने एक फंदा उल्टा बुनना है, एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा ये फिर उल्टा आएगा जो दिख रहा है उल्टा। तो ये हमने 3 फंदे ऐसे बुन लिए, उल्टा सीधा उल्टा। अब ये वाला सीधा फंदा इसे हम लेफ्ट को लेकर जाएंगे 2 फंदों के, जैसे यहाँ पे राइट को लेकर गए थे। तो उसके लिए हम फिर से इन्हें उतार कर इस तरह से सीधे वाले फंदे को लेफ्ट को लेकर आएंगे। अब देखिए, ये उल्टा सीधा उल्टा बुना है हमने। अब ये फंदा हमारा जो है ये सीधा आएगा, अगला फंदा उल्टा आएगा, और ये जो सीधा फंदा हमने ट्विस्ट किया है, जो हमने इस तरफ को जिसे लेकर आए हैं इस फंदे को, इसके हमने फिर से बैक लूप से 3 फंदे बना लेने हैं। इस तरह से 2 बार धागा लपेटते हुए 3 फंदे हम इसके बना लेंगे, 1 2। तो ये हमने फिर से 3 फंदे बना लिए। अब यहाँ पे हमने इस एक फंदे के 2 बनाने हैं, तो उसके लिए हम पहले ये नीचे वाला फंदा उठाएंगे, इसे उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा बुनेंगे, अगला फंदा भी उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे हम इंक्रीज कर रहे हैं। 7 फंदे बीच के ऐसे ही चलेंगे, और 7 फंदों के आगे और पीछे वाला फंदा हमने जो है वो बढ़ाना है ऐसे। तो ये हमने 3rd रो, तीसरी सिलाई कंप्लीट की। 4th रो, चौथी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब वैसे तो जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बुनेंगे, लेकिन देखिए पहले हमने ये 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 3 फंदे सीधे आ गए। अब धागा आगे को लेकर आएंगे, और ये जो हमने 3 फंदे बनाए हैं इस तरह से इन्हें उतार देंगे, अनट्विस्ट कर लेंगे इस तरह से, और इन्हें हम बुनेंगे नहीं। अब धागा पीछे ले जाएंगे इस तरह से ही, और फिर जैसे फंदे दिख रहे वैसे इन 5 फंदों को बुनेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो ये हमने 5 स्टिचेस ऐसे बुने, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, निट पर निट पर निट। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इन फंदों को अनट्विस्ट कर लेंगे। जो ये हमने 3 फंदे बनाए हैं इन्हें अनट्विस्ट कर लेंगे इस तरह से। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और बाकी के फंदे सीधे बुन लेंगे। हेड स्टिच को उल्टा बुनेंगे, रॉन्ग साइड है। तो हमने ऐसे 4th रो, चौथी सिलाई कंप्लीट की। बहुत ही आसान बुनाई डिज़ाइन है। अगर आपने इसको रेगुलर इंक्रीज में नहीं बनाना है, सिंपल बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो ये हम एक एक फंदा बढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपने ये फंदा बढ़ाना नहीं है, बाकी पैटर्न ऐसे ही चलेगा ये 7 फंदों का। अब देखिए 5th रो, 5वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब इस बार हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे और तीसरे फंदे को हमने इंक्रीज करना है। एक बार बुना, फिर इसे ही ये नीचे वाली बार उठाकर उल्टा बुना। तो अब ऐसे हमारे ये जो उल्टे फंदे हैं ये बढ़ते जाएंगे। देखिए अब ये 2 हो गए, फिर 3 हो जाएंगे इस तरह से। अब धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो हमारे 3 फंदे हैं ये देखिए, इनको हमने नॉर्मल 3 का 1 करते हुए बुन देना है। अब 1 के 3 बनाए थे, अब 3 का 1 कर देंगे। अगला फंदा हमारा उल्टा आएगा, उससे अगला फंदा सीधा आएगा, फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा। तो ये 5 फंदे फिर ऐसे ही आ गए, देखिए जैसे चल रहे थे। अब धागा पीछे ले जाएंगे और इन 3 फंदों को हमने बैक लूप से, इस तरफ से तो हमने फ्रंट लूप से बुना था, इस तरफ से हम इन्हें बैक लूप से 3 का 1 करते बुनेंगे। knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप ऐसे। अब धागा आगे लेकर आएंगे और इस फंदे को हमने बढ़ाना है, तो उसके लिए हम पहले इसे इस तरह से नीचे से उठाकर बुन लेंगे, फिर इसे ऐसे उल्टा बुन लेंगे,
बाकी फंदे भी उल्टे बुन लेंगे। तो हमने जो है हर सीधी सिलाई में एक फंदा इस तरफ और एक फंदा इस तरफ बढ़ाना नहीं भूलना है, और काउंट करते रहिएगा। तो ये जो हम लीफ बना रहे हैं इसके दोनों तरफ बराबर फंदे हमारे रहने चाहिए। तो ऐसे हमने ये 5th रो कंप्लीट की। 6th रो फिर से जैसे फंदे हमारे दिख रहे हैं वैसे हम इसे बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, अब ये फंदे हमारे सीधे आएंगे। ये देखिए जो हमने 3 का 1 बनाया था वो भी हमारा फंदा सीधा आएगा। ये 3 का 1 बनाया, इसे भी हम सीधा बुनेंगे, ये भी सीधा आएगा। सिर्फ इस बार हमारे बीच के 2 फंदे उल्टे आएंगे। देखिए ये एक ये फंदा और एक ये फंदा उल्टा आएगा, बाकी पूरे फंदे हमारे सीधे ही आएंगे। ये भी सीधा उल्टा, बाकी पूरी रो फिर से हम सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। और ये 6 सिलाइयाँ हो गई। अब इन्हीं 6 सिलाइयों को ही हमने फिर से रिपीट करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट करना बताऊंगी। ये देखिए कैसे हमने 7th रो बुननी है। रो 1 की तरह ही बुनेंगे, 7वीं सिलाई पहली सिलाई की तरह ही बुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट करना बताऊंगी। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, इस बार हमारे ये 3 फंदे उल्टे आएंगे, 3। उसके बाद जो चौथा फंदा है ये देखिए, इसको अब हमने 2 फंदे बनाने हैं, यानी एक फंदा यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे, एक फंदा यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे यूँ। तो ये हमने इस तरह से एक फंदा इंक्रीज किया। अब अगले ये 2 फंदे उल्टे आएंगे जैसे हमने रो 1 बुनी थी। फिर ये एक सीधा एक उल्टा एक सीधा आएगा, एक सीधा। ये बीच के 3 फंदे हैं जो एक सीधा एक उल्टा एक सीधा है, ऐसे ही चलते रहेंगे। देखिए अब फिर बाकी की रो हम उल्टी बुनेंगे, लेकिन फंदा इंक्रीज करना नहीं भूलिएगा। देखिए 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेना है, उल्टा बुनते हुए ही ऐसे हम ये फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये हम अब रो 1 ही बुन रहे हैं, सिर्फ साइड्स के फंदे अब हमारे बढ़ गए हैं, इसलिए हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमने जो है हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ का बढ़ाते हुए ही बुनना है, लास्ट फंदा सीधा। तो अब ये हम जैसे रो 1 ही बना रहे हैं, तो ये जो सीधे फंदे हैं अब ये हम जो है एक राइट को और एक लेफ्ट को ट्विस्ट कर लेंगे, और जैसे हमने ये बुना है वैसे ही हम अगला मोटिफ बना लेंगे। तो ये देखिए जब 1 से लेके 6 तक की सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो ये इस तरह से हमारा पैटर्न बनता जाएगा। बहुत ही प्यारा सा उभरा हुआ और बड पैटर्न है ये। तो इसे आप जो है बच्चों के कार्डिगन में यूज़ कर सकते हैं, इवन आप इससे स्कर्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे यही जो पैनल्स हैं आप और ज़्यादा बनाएंगे और इस तरह से फंदे बढ़ाते जाएंगे तो 40 फंदे हैं, भी बन सकती है, इससे हमारे नीडल पर वगैरह भी बना तो सकते हैं। ऐसे ही अब हम दूसरी स्लीव भी बना लेंगे, कुशन्स वगैरह में किसी भी चीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसे भी आप ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत आसान है और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है जो है रेगलन इंक्रीज। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए, और भी नए नए प्रोजेक्ट्स और नए नए डिज़ाइंस अभी आपको मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।